16 साल बाद तलाक। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती थी क्योंकि मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति लाखों में एक थे। इतने अच्छे इंसान की भगवान से भी मैं उनके अलावा कुछ नहीं मांगती थी। हमें शादी किए हुए 16 साल हो चुके थे। एक 14 साल की प्यारी सी बेटी और 10 साल का बेटा था हमारा। पति का कारोबार अच्छा चल रहा था। हमारी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे अच्छी आमदनी होती थी। मेरे पास सब कुछ था, प्यार, पैसा, बच्चे और एक खुशहाल परिवार। पर क्या कभी सोचा है आपने कि कभी कभी किस्मत एक झटके में सब कुछ छीन लेती है। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं हैरान रह गई। शुरुआत में मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता ने मुझे झकझोर दिया। उन्होंने कहा, मैंने उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना, मैं अब कोई तमाशा नहीं चाहता। मेरे मन में भूचाल आ गया था। शायद ये सपना है, शायद ये सब झूठ है। फिर दरवाजे की घंटी बजी। वो खुद दौड़कर दरवाजा खोलने गए और एक सुंदर सी लड़की अंदर आई। उसका नाम था दिव्या। उनसे उम्र में बहुत छोटी, करीब 26 साल की। पति ने कहा, मैं जब काम के सिलसिले में बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। 16 साल का रिश्ता एक पल में टूट गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें और बच्चों को जिम्मेदारी से संभालूंगा, लेकिन मुझे तलाक चाहिए। मैंने साफ कहा, मैं आपको तलाक नहीं दूंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी हद तक जाएंगे। अगले दिन से दिव्या रोज हमारे घर आने लगी। मेरे बच्चे अब समझदार हो चुके थे, सब कुछ देख सुन रहे थे। उनके पापा का ये रूप देखकर टूट चुके थे। फिर एक दिन जब मेरी बेटी पानी देने गई तो गलती से पानी का गिलास दिव्या पर गिर गया। मेरे पति उस दिन हद पार कर गए। वो मेरी बेटी पर हाथ उठाने ही वाले थे। मैंने उन्हें रोक लिया और जोर से कहा, बस, अब बहुत हो गया, आप इस हद तक गिर चुके हैं। तो ठीक है, आपको तलाक चाहिए ना, तो मैं दे देती हूं। मैंने उसी वक्त बच्चों का सामान बांधा और अपने मायके चली गई। जिस इंसान ने कभी हमारी छोटी सी खांसी पर परेशान हो जाते थे, आज उन्हें हमारे आंसू भी नहीं दिख रहे थे। कुछ दिन बाद उनका फोन आया, मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊंगा, पैसे भेजता रहूंगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। जिस पैसे तुमने किसी और का दिल जीता, वो पैसा मेरे बच्चों के किसी काम का नहीं। मैंने कपड़ों का अपना खुद का छोटा सा काम शुरू किया। मेरे पास अनुभव था और हौसला भी। मैंने धीरे धीरे अपना रास्ता बना लिया। फिर एक दिन मैं माल खरीदने एक शहर गई। वहीं एक दुकान के पास मुझे दिव्या दिखी, किसी और लड़के के साथ, हाथ में हाथ डाले हुए। मुझे एक झटका लगा, जिसके लिए मेरे पति ने मुझे छोड़ा। वो अब किसी और की हो चुकी थी। मैं उस लड़के के पास गई और कहा, क्या तुम जानते हो ये लड़की कौन है? किसके घर को तोड़ा है इसने? तभी दिव्या ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आपके पति बहुत बीमार हैं और वो आपको और बच्चों को दुखी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस नाटक में उनका साथ दूं, ताकि आप उनसे नफरत करने लगें और उन्हें भुला सकें। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बिना कुछ कहे वहां से भागते हुए अस्पताल पहुंची, जहां मुझे बताया गया कि मेरे पति भर्ती हैं। कमरे में जाकर मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा, क्या जरूरत थी ये सब नाटक करने की? हम तुम्हारे साथ होते हर हाल में। वो बोले, मैं तुम लोगों को रोते हुए नहीं देखना चाहता था, बस यही वजह थी। मैंने बच्चों को भी बुला लिया। अब हम उनके साथ हैं, उनके आखिरी समय में नहीं, नए जीवन की उम्मीद के साथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार ही हमारी ताकत है।